जनपद मुजफ्फरनगर के पचेंडर रोड स्थित दिव्य योग ध्यान आश्रम में चल रहे अखंड रामायण पाठ का रविवार को कीर्तन और भंडारे के साथ समापन हो गया। साथ ही संन्यास की दीक्षा का 1 वर्ष पूरा होने पर स्वामी श्री भगवान आश्रम जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया गया। समापन में आए दंडी स्वामी महादेव आश्रम जी महाराज और जूना अखाड़े के 108 स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। शहर की पचेंडर रोड स्थित दिव्य योग ध्यान आश्रम में स्वामी श्री भगवान आश्रम जी महाराज के सानिध्य में शनिवार को अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ था। अखंड पाठ पूरा करने के लिए सुबह के समय महाआरती की गई। इस दौरान भजन गायक धर्मवीर समुंदर ने अपनी टीम के साथ भजन और देशभक्ति गीतों का गुणगान किया। अखंड पाठ के समापन पर दंडी स्वामी महादेव आश्रम जी महाराज और जूना अखाड़े के 108 स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने आश्रम आकर आशीष वचन दिए। शुक्रदार से आए दंडी स्वामी श्री महादेव आश्रम जी महाराज ने कहा, सभी जीव सुख की कामना करते हैं। सामान्य बोलचाल में कहा जाए कि संन्यास दुखों का अंत है और सुखों की शुरुआत। श्री भगवान आश्रम जी महाराज का 1 वर्ष पहले जन्मदिन था। तमाम वैभव के होते हुए शर्मा ने संन्यास को ग्रहण किया था। संन्यास एक तरह का कर्म योग है। संन्यास लेकर भीख मांगना उचित नहीं है। समाज के बीच रहकर जन कल्याण का काम करने वाला ही सच्चा सन्यासी है। 1 साल से श्री भगवान आश्रम जी महाराज भक्ति मार्ग पर चलने के साथ लोक कल्याण के दायित्व को अच्छे से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्षों से लड़ाई लड़ रहे मास्टर विजय सिंह ने जल्द ही संन्यास लेने की इच्छा जताई है। जूना अखाड़े के 108 महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने कहा कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को पूरा कर संन्यास लेना सनातन धर्म की परंपरा है। महाराज है, आज उनका जन्मदिन भी है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, उनकी लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करें और उन्हें अपना आशीर्वाद, प्यार, सहयोग सभी दें। धन्यवाद। उत्साह का विषय है। आज संन्यास ग्रहण किए को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और बहुत अच्छी तरीके से 1 साल ऐसा महसूस हुआ, ऐसा 1 दिन महसूस भी नहीं दिया। ये सौभाग्य की बात है। आज ध्यान आश्रम में 2 बड़े संत महामंडलेश्वर स्वामी सुखताल महादेव आश्रम जी महाराज और महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी आश्रम पर पधारे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी आने वाले, चाहने वाले, प्रिय बंधु बांधव सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये उत्साह का विषय है और लगता है कि अखंड रामायण पाठ होने से आश्रम पे बड़ी शांति हुई, इसमें शांति हुई और युद्ध भी रुक चुका है। ये बड़ी अच्छी बात है कि शांति ही सब कुछ है, शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। झगड़ा करना अच्छा नहीं होता, न करना चाहिए। जब दूसरा आदमी कहता है तो करना ही पड़ता है। धन्यवाद और सभी को धन्यवाद। हाँ, मंडल चल रहा है और बाहर से क्षेत्र से, आसपास से श्रद्धालु आए हुए हैं। संन्यास का तात्पर्य भी यही है कि जब व्यक्ति दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता हो और सुखों की संपूर्ण प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाता है, उसको संन्यास कहते हैं। ये तो प्रक्रिया है कि सम माने अच्छी प्रकार से, न्यास माने छोड़ देना। ये उस कक्षा में स्थापित होने की एक प्रक्रिया है। वस्त्र आदि धारण करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि का सहारा लेना, लेकिन कार्य जो है ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व इनका जन्मदिन था। उस समय इनका नाम था पंडित श्री भगवान शर्मा। इन्होंने हमें जाकर के कहा कि मैंने संसार में सब प्रकार की उन्नति जितनी की आवश्यकता भी नहीं थी मुझे प्राप्त हुई। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे पूर्वजों का मार्ग रहा, याज्ञवल्क्य का मार्ग रहा, अन्य सारे शतानीक आदि का रहा, कि वो
इस सब वैभव के होते होते भी किसी एक अन्य सुख की तलाश में सन्यास को ग्रहण किया है, तो वो क्या है? हमने कहा उसका ज्ञान सन्यास से होगा। संतों के सत्संग से पता भी है कि सन्यास से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इन्होंने 1 वर्ष पूर्व ये किया, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आज उनका 1 वर्ष पूरा हुआ। हमारा भी मन था कि इसे एक आयोजन के रूप में करें। इसका अर्थ होता है कि अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। और हमने कहा था सन्यास में कर्म योग की अपेक्षा है, भिक्षाटन करना सन्यास नहीं है, कुछ वस्तुओं को संग्रह करना, कुछ को छोड़ देना सन्यास नहीं है। सन्यास कर्म योग है। हमारा सन्यासी श्री भगवान आश्रम जब से हमने बनाया सही दिशा में चल रहा है, और आयोजन करने की अपेक्षा हमें इसलिए है कि अन्य लोग इस बात की प्रेरणा लें, और जिसका जब मन हो, कम से कम मन से तैयार। अब ये मास्टर विजय सिंह जी बैठे हैं, इंटरनेशनल फिगर है, इन्होंने संदेश भिजवाया हमें कि हम भी सन्यास लेना चाह रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहां से मिली? ये प्रेरणा इनके सन्यास जीवन को देख करके ही तो मिली। फिर भी आचार्य होने के नाते मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। हमारे स्वामी भगवान आश्रम जी ने, और जो हमारे सनातन धर्म की सारभूत पुरातन परंपरा है, उस परंपरा में रहकर अपने गृहस्थ धर्म के समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर और अंत में जो सन्यास ग्रहण किया, तो ये हमारी प्राचीन ऋषि महर्षियों की परंपरा रही है, संस्कृति रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से आपने सन्यास ग्रहण किया है, तो उस सन्यास परंपरा का यथोचित पालन आपके द्वारा हो रहा है। और आज 1 वर्ष हो गया, तो इनका आज प्रकाश उत्सव है। सन्यास में जिस दिन सन्यास लिया जाता है, उसी दिन सन्यासी का जन्म कह लो, उसको प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आज इनका प्रकाश उत्सव था, और उन्होंने एक अच्छी श्रेष्ठ परंपरा को जन्म दिया है। और उसका परिणाम यह भी आ रहा है कि यहाँ, जैसा अभी आदरणीय महादेव आश्रम जी ने बताया, कि कई लोग वह भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। केवल इन संसार की व्याधियों में ही उलझे रहना यही जीवन नहीं है। जीवन में कुछ और है जिसकी खोज करनी चाहिए, और उस खोज का नाम ही सन्यास है। ये जरूर चिंता की बात है कि भौतिकता के इस युग में कहीं ना कहीं संस्कार क्षीण हो रहे हैं, और एक अंधी दौड़ की ओर मनुष्य जा रहा है। आज आवश्यकता यह है कि महापुरुषों को आगे आना चाहिए, और श्रेष्ठ संस्कृति ही समाज की रचना करती है। संस्कार ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और पशुओं में भेद करती है।